तो जब भी लाइंस एंड एंगल्स के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कब कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो आज हम यही सीखेंगे कि कहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है और उस प्रॉपर्टी को याद कैसे रखना है। तो पहले ही जरा समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होती है और क्यों यूज होती है। तो पहली कंडीशन होती है लाइंस का पैरेलल होना। पैरेलल लाइंस का क्या मतलब होता है? ऐसी दो लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस शुरू से लेकर एंड तक हमेशा ही क्या रहता है? सेम रहता है। तो जब ये दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन क्रॉस करती है तो हम इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। और ये ट्रांसवर्स लाइन जो है वो दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसके इंटरसेक्शन से टोटल कितने एंगल फॉर्म होते हैं? 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। और जो ये एंगल फॉर्म हुए हैं इन एंगल्स का आपस में रिलेशन होता है और इसी रिलेशंस को हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे विद ट्रिक्स। सबसे पहले इसे देखो, यहाँ पर हमें ये एंगल बताया गया है और ये एंगल हमसे पूछा गया है। जब मैं इसको ध्यान से देखती हूँ तो यहाँ पर मुझे रफली एक शेप दिखाई देती है। उस शेप को क्या पढ़ रही हूँ मैं? इसको बोलती हूँ मैं एक्स शेप। ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जब भी तुम्हें एक्स फॉर्म होता हुआ दिखाई दे, इस शेप के अंदर जो अपोजिट एंगल है वो आपस में क्या है? सेम है। और इन अपोजिट एंगल को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? वो सेम होते हैं। इसका मतलब ये अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट में आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू भी क्या होगी? ये भी 60 डिग्री ही होगी। तो जब भी हमें एक्स शेप स्पॉट होती है इसका मतलब कि वो क्या है? वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है और उनकी वैल्यूज क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर आओ। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रही है? एफ शेप दिखाई दे रही है। कहाँ दिखाई दे रही है? देखो ध्यान से, ये हमें क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? एफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब भी तुम्हें एफ दिखाई दे तो वहां पर ऊपर वाले एंगल आपस में क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल। ऐसे ही जो नीचे वाले एंगल होंगे एफ के, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कोरोस्पोंडिंग एंगल। और इनकी भी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। इसका मतलब अगर ये ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी इस वाली लाइन के भी ऊपर वाला एंगल क्या होगा? सेम होगा। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 60 के बराबर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हें क्या स्पॉट करना है? यहाँ पर तुम्हें ढूंढना है z को। और z के जो ये वाले एंगल है ये आपस में क्या रहने वाले हैं? इक्वल रहने वाले। देखो z कहाँ कहाँ बन रहा है? ये ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये क्या बन गया? z। सेम ऐसे ही, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये भी क्या बन रहा है? z। तो अगर कभी भी तुम्हें z फॉर्म होता हुआ दिखाई दे तो उसके जो ये वाले एंगल्स होते हैं ये आपस में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। इसका मतलब अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री का है तो ये x की वैल्यू भी क्या होगी? 50 डिग्री। और ये कौन से एंगल कहलाते हैं? इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट। अगर ये अंदर की तरफ है तो इंटीरियर एंगल, और अगर ये बाहर की तरफ होंगे तो इनको हम क्या बोल देंगे? एक्सटीरियर एंगल। अभी ये अंदर है तो हम इनको क्या बोल रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हम और मूव करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहां पर हमें क्या स्पॉट करना है? यहां पर हमें ढूंढना है लेटर सी। ठीक है, अब देखो कहां पर बन रहा है सी? ये हमारा क्या बन रहा है? लेटर सी। तो जब भी सी लेटर बनता है तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल हमेशा क्या रहते हैं? इन दोनों का सम क्या रहता है? 180 डिग्री के बराबर रहता है। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री है। ये सब आपस में इक्वल थे, बट जब भी हमें सी फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा तो दोनों एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी? 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे? 180 डिग्री। इधर प्लस इधर हो जाएगा तो माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 130 डिग्री। और ये एंगल क्या कहलाते हैं? इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी है तो तुम्हें वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर मोर सच वीडियोस।